हर सवाल में एक ऐसा चालाकी भरा राज छिपा था जो खिलाड़ी की किस्मत बदल सकता था। आदमी ने सिक्का रुमाल के बीच में रखा और उसके ऊपर उल्टा कप रख दिया। सवाल था, क्या सिक्का अभी भी कप के नीचे है? जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्होंने देख लिया कि कप रखने से पहले ही सिक्का रुमाल के साथ नीचे गिर चुका था, यानी कप ने उसे ढका ही नहीं था। लेकिन अगर कोई जवाब देता नहीं, सिक्का कप के नीचे नहीं है, तो वो इस खतरनाक खेल में हार जाता, क्योंकि इस सवाल में एक चाल छिपी थी। असल में कप के नीचे का मतलब सिर्फ मेज नहीं बल्कि जमीन भी हो सकता था। जब पीले बालों वाला लड़का थियो आगे बढ़ा और झांक कर देखा तो पाया कि सिक्का जमीन पर कप के ठीक नीचे पड़ा था। उसने सिक्का उठाया और सोचा यही सही जवाब है, लेकिन उसे हर चीज पर शक करने की आदत थी। उसने सोचा मैट इतना चालाक है तो इतना आसान सवाल क्यों पूछेगा, जरूर इसमें और भी कुछ है। उसे याद आया कि रेफरी ने कहा था सवाल पूछे जाने के 0.1 सेकंड के भीतर दिया गया जवाब ही सही माना जाएगा, और सिक्के को जमीन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा था। इसका मतलब सवाल पूछे जाने के पल में कप के नीचे कुछ नहीं था। उसने मैट को ये बात बताई, मगर मैट की रहस्यमयी मुस्कान ने उसे फिर से उलझा दिया। उसे लगा शायद सिक्का कहीं और छिपाया गया है। फिर उसे याद आया कि मेज के नीचे एक दराज है। जैसे ही वह देखने गया, मैट ने उसे रोक दिया। अब वह पक्का मान बैठा कि सिक्का दराज में ही छिपा है। आखिरकार उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं, कप के नीचे कोई सिक्का नहीं है। लेकिन रेफरी ने कहा कि उसका जवाब गलत है। असल में ये खेल सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक चालों का भी था। दराज बिल्कुल खाली थी, मगर मैट ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसमें कुछ छिपा हो। थियो खुद शक में फंस गया और इस तरह पहला राउंड मैट जीत गया। अब थियो की बारी थी। उसने घमंड से कहा, ये मैट की आखिरी जीत होगी, अब मैं अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। उसकी हथेली पर बना टैटू चमकने लगा। पूरा घर हिल गया, खिड़कियां बर्फ की तरह जम गई, कमरे का तापमान -10 डिग्री तक गिर गया। थियो बोला, मेरी ताकत है तापमान पर काबू। दिमाग जितना जमेगा, मैट की सोचने की शक्ति उतनी ही कम होगी। फिर सवाल आया, क्या इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा दुकानें हैं? मैट मुस्कुराया, क्योंकि ये उसका इलाका था। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ 7 दुकानें हैं। उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, 4 से ज्यादा हैं। लेकिन रेफरी ने उसका जवाब गलत बताया। इस तरह थियो को एक अंक मिल गया। मैट हैरान था। उसकी याददाश्त पर कभी शक नहीं हुआ था, मगर रेफरी सब जानता था। वो तो जैसे खुदा की तरह सर्वज्ञानी था। अब सवाल पूछने की बारी फिर से मैट की थी। उसने वही पुराना रुमाल मेज पर रखकर कहा, क्या इस रुमाल के नीचे बम है? थियो हंसा। उसे लगा मैट पागल हो गया है। उसने मेज, फर्श और दराज सब जगह ढूंढ लिया पर कुछ नहीं मिला। उसने जवाब दिया, नहीं, बम नहीं है। लेकिन अब आया असली मोड़। असल में इस इमारत के 15 मीटर नीचे पिछली जंग से दबा हुआ एक बम मौजूद था जो अब तक फटा नहीं था। मैट ने सोचा था कि ये जानकारी न होने के कारण थियो हार जाएगा, मगर रेफरी ने थियो का जवाब सही मान लिया। अब स्कोर था 2-1 थियो के पक्ष में। उसे जीतने के लिए बस एक अंक और चाहिए था। फिर थियो ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहोगे?